एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे बड़ी खबर से। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। अब तक का नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हुआ है। बात करेंगे, मोहम्मद आली जा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आली जा, इसमें मजीद क्या डेवलपमेंट हो सकी है? आज ओवरऑल पूरा दिन ही सियासी गहमिया कमी से भरपूर है। आज खसूसी कमेटी का इजलास था जिसमें तमाम जो मेंबरान थे खसूसी कमेटी के, हुकूमती बेंच से भी, अपोजिशन बेंचेस से भी, उन्होंने शिरकत की है और इजलास अब इख्तिताम पजीर हुआ है, कल तक मुलतवी हुआ है। लेकिन अहम ब्रेक थ्रू ये है, डेवलपमेंट ये है कि जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो आईनी अदालत के क़याम के जो उनका मुसवदे में तजवीज़ थी उससे पीछे हट गई हैं और JUI के जो आईनी बेंच के हवाले से जो उनका मुसवदे में तजवीज़ थी उसके ऊपर राय का दावा है। इस हवाले से हमारी हुकूमत के मेंबरान कौमी असम्बली से भी बात हुई है और इस हवाले से सेनेटर अरफान सिद्दीकी ने भी बड़ा दावा किया है कि आज से अहम और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और यही कहना था वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी कि आज आपको इस हवाले से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आज इस हवाले से भी इत्तेफाक हुआ है कि जो मुजव्विज़ा मुसवदा है उस मुतालिक मौलाना फजल रहमान हतमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इत्मीनान मिलेंगे। आज शाम को मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त के दरमियान मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो हुकूमती इत्तेहाद का मुजव्विज़ा मुसवदे पर इत्तेफाक हुआ है उस मुतालिक मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्मीनान मिलेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली जा हमें अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ चुका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। गुज़िश्ता रात हमने देखा एक बड़ा इशारा दिया गया था नवाज शरीफ की जानिब से, 5 बड़ों की बैठक लगी थी जिसके बाद हमने देखा कि उस पर भी कोई इत्तेफाक राय सामने नहीं आ सका था और डेड लॉक बरकरार था। और अभी भी खबरें यही मौसूल हो रही हैं कि आईनी बेंच के हवाले से तो इत्तेफाक हो गया है, लेकिन इसके अलावा जो मजीद मुसवदे में चीज़ें शामिल थी, जो शिकें सामने थी, उन पर अभी भी डेड लॉक बरकरार है। और इससे पहले हमने देखा था कि हमारे रिपोर्टर्स भी हमें ये बात कंफर्म कर रहे थे, ज़राए भी बता रहे थे कि जो आईनी तरमीम है, जो अदालती आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, उस पर ही कहा जा रहा था कि अब नून लीग का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता नजर आ रहा है क्योंकि जो मामलात उन्होंने सामने रखे थे, जो शिकें उनकी जानिब से रखी गई थी, उस पर किसी पर भी मौलाना की जानिब से इत्तेफाक नहीं किया गया था बल्कि उसकी मुखालिफत की गई थी। और गुज़िश्ता रात जब मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें भी उनकी जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि हुकूमत की जो आईनी तरमीम है, जो मुसवदा है, उसको पहले भी हमने मुस्तरद किया था और आज भी हम मुस्तरद करके उठे हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे मुसवदे पर बात कर सकते हैं, उस पर आमादगी जाहिर कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। तो इसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार इस वक्त बड़ा अहम दिखाई दे रहा है और तमाम तर नज़रें भी इस वक्त मौलाना फजल रहमान पर ही हैं। गो कि उनके सिर्फ 8 रुकन हैं, लेकिन उनके जो 8 अरकान हैं वो तमाम तर लोगों पर और सारी पार्टियों पर इस वक्त भारी हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने नाज़रीन को ये बताएं कि 8 अरकान के पूरे होने के बावजूद भी तकरीबन 4 सीटें हैं, 4 बताई जा रही हैं, जो कि फिर भी ज़रूरत पड़ेगी 4 मजीद अरकान अब कहाँ से होंगे, क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन फिल वक्त की जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक आपको ये अपडेट कर दें कि 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। सबसे अहम मामला आईनी अदालतों का क़याम था जिसकी बिना पर ये तमाम तर तरमीम होने जा रही थी। यही वो शिक थी जो महवर थी इस तमाम तर आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से, इस जो मुसवदा है उसके हवाले से। लेकिन अभी इस पर यह इत्तेफाक हो गया है कि आईनी अदालतों की वजह से ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं तो इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है, लेकिन आईनी बेंच पर इत्तेफाक हो गया है। और अपने नाज़रीन को ये बताएं कि बेंच के हवाले से ये बताया जा रहा था कि 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह एतराज़ उठाया गया था कि अगर 5 सीनियर जजेस हैं और उनमें से किसी ने आईनी अदालत का केस कभी ना लड़ा हो तो फिर क्या किया जाए। जिस पर मौलाना फजल रहमान की जो लीगल टीम है उनकी जानिब से फिर ये राय सामने आई थी कि तमाम जो सूबे हैं उनसे एक सीनियर जज हाई कोर्ट से उठा लिया जाए और ये 5 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दिया जाए जिसका सरबरा सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज हो। लेकिन उस पर भी इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि उसमें जो हर्डल आ रही थी वो इस तरह की थी कि ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि फिर तो ये हाई कोर्ट का बेंच हो जाएगा। तो इसी तमाम तर मामले पर हम बात कर लेंगे। एडवोकेट राजा खालिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये जो अहम मामला था इस पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ चुका है। आईनी अदालतों का क़याम तो अब नहीं होने जा रहा है, ये बात तो वाज़ेह हो गई है। आईनी बेंच पर इत्तेफाक हुआ है। क्या समझते हैं आप, किस तरह का बेंच हो सकता है और कानून अगर इस पर सामने रखा जाए तो कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखें, कानून तो बनने जा रहा है, कानून अभी नहीं बना तो इसलिए उस पर राय देना तो मुनासिब नहीं। तो बात यह है कि ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी तरह की भी लेजिस्लेशन कर सकती है या आइन को अमेंड कर सकती है विद द मेजॉरिटी ऑफ 2/3।
अब मुतालबा ये था आईनी अदालत बनाई जाए, वो अगर नहीं हुआ तो चले ये जो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं तो लेके तो कई माह तक उनकी समाअत होती है, जिसकी वजह से आम आदमी मुतासर होता है। वो उनके जो केसेस हैं, सिविल हैं, क्रिमिनल हैं, टैक्स मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, इस तरह के जो मैटर्स वो साल तक पेंडिंग रहते हैं। यहाँ तक कि जब उनकी बारी आती है कहीं तो पता चलता है कि अपील गैर मौसर हो गई, इन्फेक्शस हो गई, जो मुलजम था इसमें उसकी या तो डेथ हो गई या वो सजा पूरी करके जा चुका है। तो इसलिए ये जरूरी है कि कोई सेपरेट कोर्ट तश्कील है जो आईनी बेंच की सूरत में हो या फिर फाकी एक दस्तूरी अदालत। तो चले अच्छा है अगर कंसेंसस उनका इस पे डेवलप हुआ है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ही सुनेगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी शरीयत अपीलेट बेंच मौजूद होता है, तो जो वफाकी शरई अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनता है। तो ये मेरे ख्याल में खुशाइंद है। बहरहाल इत्फाक राय से जो काम भी हो उसमें बरकत भी है और कौम के लिए वो अच्छा ही और नेक्स्ट साबित होगा। अच्छा, बिल्कुल आप यही कह रहे हैं और हम भी यही दुआ करते हैं कि ये जो तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं, डेवलपमेंट अच्छी ही साबित हो। ये भी बताइएगा, ये जो बेंच बनने जा रहा है तो ये आप क्या समझते हैं कि 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि राय तो यही दी गई है? बस ऐसे ही होगा मेरे ख्याल में। अब ये सामने आए ना अमेंडमेंट, जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है सामने आए, तो फिर उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि उस पर राय का इजहार कर सकें कि उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। तो अभी हमारे सामने तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है ब्लैक एंड वाइट में, तो सिर्फ इतलात हैं या इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस नेचर की कोर्ट होगी। तो चले जिस पे भी इत्तेफाक हो जाए, बहरहाल आम जो बंदा है, आम जो लिटिगेंट है, इस कौम का आम शहरी, उसे फायदा पहुंचना चाहिए, उसके लिए कानून साजी हो, ना ही किसी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ लाइफ के लिए या सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए। सही। सो राजा खालिद साहब, व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये आईनी बेंच बन जाता है तो ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कितना सूदमंद साबित होगा? जो तमाम तर मामलात उठाए गए थे कि लोगों को परेशानी है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अभी भी पेंडिंग हैं। देखिए, असल बात तो यही है, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो आम लिटिगेंट है उसको फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह की आईनी दरखास्तें हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है उनकी समाअत अलग से होगी, तो फिर जो रूटीन वर्क है आपका वो मुतासर नहीं होगा। ठीक। तो उससे आम आदमी को यकीनन फायदा होगा। अब अमेंडमेंट जो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है वो हमारे सामने आएगी, तो फिर ज्यादा बेहतर और मौसर तरीके से उस पे राय का इज़हार कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब तक कोई चीज़ हतमी तौर पर सामने नहीं आएगी उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बहरहाल अगर ये तमाम तर फैसले मुत्तफ़िका राय से हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर ये अच्छी बात है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।